जय माँ बगला मुखी। दोस्तों कैसे हो सर? दोस्तों, आपको पता है सिचुएशन कैसी चल रही है, और काफ़ी दिनों से मेरे कुछ दोस्त डेली मुझे कह रहे हैं कि भैया कुछ प्रेडिक्शन करो कोविड को लेके, कुछ प्रेडिक्शन करो देश को लेके, कुछ बताओ हमें कि हम किस ओर जा रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो दोस्तों, जो भी कैलकुलेशंस हैं, जितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से कुछ तथ्य, कुछ चीज़ें आपके सम्मुख बता रहे हैं। जो कोविड है, जो ये सिचुएशन है, ये 30 जून के बाद कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। मे भी आपको आज मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा अरे ऐसी बोली जा रही। क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो मैं उन लोगों की परवाह भी नहीं करता और मुझे उनसे कुछ लेना भी नहीं है। बट मैं कंसर्न हूँ अपने देश के प्रति, अपने दोस्तों, अपने लोगों के प्रति, भारतीयों के प्रति जो मेरे देश में रह रहे हैं, उनसे कंसर्न हूँ। तो उनको कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि स्ट्रॉन्ग रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। डेफिनेटली आप इस दुखद घड़ी को पार पा लेंगे और डेफिनेटली हम वैसे ही अपनी लाइफ फिर से शुरू करेंगे जैसे हम इतने सालों से जी रहे हैं। तो ये जो समय है वो जाने ही वाला है। मतलब ये मान के चलिए कि हाथी निकल चुका है, पूंछ रह गई है। बट फिर भी सबसे अनुरोध यही है कि जब भी पॉसिबल हो तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि सबसे नेसेसिटी यही है आज की। बहुत से मेरे ऐसे भाई बंधु हैं जो उनको लेके भी कुछ नेगेटिव, जब दुविधा में है, उसने लगवाया था जी, उसको टेम्परेचर हो गया, ये वो, ऐसी कोई बातें नहीं है। अगर एक आधा दिन हो भी जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बिलीव में लगवाएंगे, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और हम तो मतलब एक सिंपल से, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा होता कुछ ऐसा नहीं रखते, बट फिर भी हम अपने देश को लेके बड़ा कंसर्न्ड है, कनेक्टेड हैं। क्योंकि जो चीज़ें हो रही है वो बहुत ही दुखनीय है, वो बर्दाश्त भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि 30 जून के बाद चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और 30 जून 2021 के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्टार काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जब हमारे देश के राजा के स्टार अच्छे हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो थोड़ा सा बिलीव करिए और उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट करिए। और जब उनके स्टार अच्छे आ जाएंगे, जो उनके थोड़ा सा बुरा दौर जो चला है पिछले 7 सालों में, जो उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, जो ऐसे मतलब महामानव हैं जिनको ये लगता है कि ये युग का समापन की तरफ जा रहा है, जहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, बट वो ही सारे लोग उनके पीछे जय जयकार करते फिर नज़र आएंगे आपको बड़ी जल्दी। क्योंकि कंसर्न 2-3 लोगों से मेन होती हैं, प्रधानमंत्री जी हो गए, गृह मंत्री जी हो गए। तो क्या है कि दोनों की हॉरोस्कोप कमिंग 1-2 महीनों में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। और जैसे जैसे जून स्टार्ट होगा ना दोस्तों, जैसे 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 जून ख़त्म होगा, आपको वो चीज़ें खुद ही दिखने लग जाएंगी। मतलब वो, मैं आज बहुत सी बातें करूँगा ना, आपको मे भी मजाक लगेंगी, क्योंकि पीछे भी जब भी प्रडिक्शंस करी हैं तो काफ़ी लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी बोला है अरे भैया ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट होना जो है ना वो अटल है। तो ठीक है, हम
अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो तो आप अपनी बता दीजिए हमें, कोई कोई भी मतलब उसमें वो नहीं है कि आप सिर्फ हम ही बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, आप कुछ भी करिए। बट दोस्तों, सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 30 जून 2021 के बाद आप वापस से मोदी साहब का वही चेहरा देखने जा रहे हो जो 2002 में एक समय लोगों ने देखा था। ठीक है, वो अपना फुल फ्लैज वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ, पावर के साथ वापस से देश के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जो वो करना चाहते हैं। उसमें जनसंख्या नियंत्रण या कुछ ऐसे डिसीजन जो इतने सालों से पेंडिंग थे, जो उनका ड्रीम है करने के लिए, वो डेफिनेटली उन सबको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, पहले भी हम एक दो बार जिक्र कर चुके हैं कि ठीक है, बंगाल में सरकार बन गई है, बट जैसी उनकी स्थिति है, आने वाला समय बंगाल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वो चाहे कोविड को लेके है, वो चाहे किसी भी चीज़ को लेके, और काफ़ी मुश्किलें, दिक्कतें सरकार को फेस करनी पड़ेगी। बहुत इजीली सरकार नहीं चल पाएगी और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और जो पूर्वोत्तर मतलब जो 5 सिस्टर स्टेट्स हैं, उस साइड पे किसी बड़े नेता का लॉस होने के काफ़ी चांसेस हैं। और आने वाले समय में बंगाल और केरल को लेके काफ़ी कस्टमर पोजीशन रह सकती है। वो इन मैनी मैटर्स, मतलब वो एक चीज़ के लिए नहीं हम कह सकते, काफ़ी चीज़ों के लिए उनको दिक्कत आ सकती है। बट भारत फिर अपनी वर्ल्ड में स्थिति वैसी ही साबित करेंगे जैसे लास्ट ईयर हमने कोविड पे कंट्रोल करके एक समय पूरे विश्व में अपना डंका बजवाया था। ये वही देश है जिसको पिछले साल सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी कि इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन बिल्ट है, ये अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं। बट आज जो स्थिति है, वही लोग आज हमें नेगेटिव हो रहे हैं। बट आने वाले 1-2 महीनों के बाद वही लोग फिर से आपको पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि आप में वो सारी समर्थ है, आप में वो सारी पावर है, आप उन चीज़ों को फेस कर सकते हो, आपके ऊपर देवी माँ का पूरा आशीर्वाद है। तो अपने आप को डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फेथ रखिए, जिस भी भगवान को मानते हैं उनके ऊपर फेथ रखिए। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और एक 2022 के बाद भारत एक गोल्डन युग की तरफ वापस से अग्रसर होगा। और जो मेरे भाई बंधु ये मानते हैं कि बच्चों को बाहर भेज दिया जाए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तो ठीक है, उनकी बात बुरी तो नहीं है, हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा हो। बट दोस्तों, जो फ्यूचर इंडिया में बनेगा इन फ्यूचर, वो देख के आपको वापस आना ही पड़ेगा। जहाँ वहाँ पे बर्गर बेचने से अच्छा है कि ये अपने देश की तरक्की में योगदान दिया जाए। बाकी हर किसी की अपनी समझ होती है, उन चीज़ों के लिए हम ज़्यादा किसी को कह नहीं सकते। बट कोई कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं, बाहर जाओ जहाँ भी जाओ, बट अपने देश को बुरा नहीं कहो। आपने यहाँ पे जन्म लिया है और इस देश को साफ करने की, अच्छा करने की जिम्मेवारी सिर्फ प्रधानमंत्री की या सिर्फ चीफ मिनिस्टर की नहीं होती, आप सबकी होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी सीएम हो या कोई भी मंत्री हो वो अपना जोर नहीं लगाता। हमार जिस शहर में रहते हैं वो शहर में भी जितने भी हमारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं, भाई हैं, कोविड के लिए पूरी एक फ़ाइट कर रहे हैं लोगों के साथ मिलके।
वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड है, यहाँ पे पार्टीबाजी ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपोजिशन से हैं या वो सरकार से हैं, बट सारे लोग मिलजुल के ही ये काम कर रहे हैं और हमें मिलजुल के ही करना पड़ेगा। दोस्तों, देश आपका है, भविष्य आपका है, सोचना आपने है और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो इतना कहते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं, बट बिलीव मी कि बहुत जल्दी ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। 30 जून के बाद आप वापस से वही इंडिया को देखोगे जो लास्ट ईयर था, जो उससे पिछले साल था, जो अब लोगों को लग रहा था कि हम बहुत एक आगे फुल फ्लैज तरक्की की ओर जा रहे हैं। जय माता दी, जय माँ बगला की, खुश रहिए।